इनकी खासियत ये है समाजवादी पार्टी की कि हरा भी साथ लेकर चलना है, लाल भी साथ लेकर चलना है, और जब उसे मिलाएंगे तो क्या पता वो भगवा वाली फीलिंग देता है कि नहीं देता है। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं डिबेट की। सबसे पहले मौलाना साहब शुरुआत आपसे कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि एसआईआर सीधा घुसपैठिए से ताल्लुक, घुसपैठिया यानी बांग्लादेश से आने वाला जो वहाँ का रहने वाला है, और जब वहाँ के रहने वाले की बात आती है तो मेजॉरिटी मुसलमान होती है, और ये कहा जाता है कि दीदी का वोट बैंक वो बन जाता है जब उसे आधार मिल जाता है, जब उसे तमाम तरीके की दूसरी सुविधाएं मिल जाती हैं। तो शुरुआत उससे, एसआईआर, घुसपैठ और मुस्लिम वोट बैंक। रूबिका जी, एक शेर से अपनी बात शुरू करता हूं। इरशाद। शेर कुछ यूं है कि तुम्हारी नफरतें बताती हैं तुमको अब प्यार की जरूरत है। तुम्हारी नफरतें बताती हैं तुमको अब प्यार की जरूरत है, और जीत ने अंधा कर दिया है तुझे, तुझको एक हार की जरूरत है। तो ये ममता दीदी के लिए था कि अब मुझे बोलने तो दीजिए। अच्छा, अब आपने एसआईआर और बंगाल दोनों चीजें लेकर के आ गए। बिहार के बाद बंगाल पर सबकी नजर है। देखिए, एसआईआर का जहां तक सवाल है वो होना चाहिए, और जो कुछ वहां सरकारी ऑफिसरों के साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है। कानून को किसी को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। अगर एसआईआर हो रहा है तो होना चाहिए, लेकिन जब एसआईआर में सुभाष चंद्र बोस के परपोते का नाम आता है ना, तो यहां तकलीफ होती है, फिर दर्द होता है। जब बनारस और अयोध्या की तरह वहां किसी एक बच्चे, एक बाप के 40-40, 400 बच्चे गिनाए जाते हैं ना, तब तकलीफ होती है एसआईआर में। ममता बनर्जी का जहां तक सवाल है, देखिए, ना हम बंगाल के रहने वाले, ना आप बंगाल की रहने वाले, वहां की जनता फैसला करेगी। दिल्ली में बैठ के, जैसे आपने कहा, दिल्ली फैसला करेगी कि दीदी फैसला करेगी? दिल्ली फैसला नहीं करेगी, वहां का वोटर फैसला करेगा। वहां का वोटर जानता है कि हमको करना क्या है। मौलाना साहब, घुसपैठिया आपने बहुत आसानी से नहीं, अब मैं घुसपैठिए पे आ रहा हूं। एक्चुअली सुनिए, जो घुसपैठिए वोटर तो हिंदुस्तानी होना चाहिए ना। हमारे हिंदुस्तान का कोई भी प्राइम मिनिस्टर, कोई भी चीफ मिनिस्टर कोई घुसपैठिया तय नहीं करेगा, हमारे मुल्क का आदमी तय करेगा। बिंदु वहीं पर आ गया। अब सुनिए, नहीं, एक सेकंड मौलाना साहब, पहले ओपनिंग, उसके बाद मैं आ रही हूं ना। अच्छा, आप ओके। प्रदीप भंडारी जी, सुन लिया आपने, दिल्ली तय नहीं करेगी, बंगाल की का वोटर जो है कि जनता तय करेगी, और आरोप आप पर ये लग रहे हैं कि वही तो आपको परेशान कर रहा है कि वहां की जनता आपके साथ कभी आई नहीं है। रूबिका जी, इतिहास के अंदर बंगाल की राजनीति को उठा के देखिए। 5 साल में कोई भी राजनीतिक दल का वोट शेयर सिंगल डिजिट वोट शेयर से 38% नहीं हुआ। यह भारतीय जनता इकलौती पार्टी ऐसी है जिसका 2016 से 21 के अंदर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी। यह बंगाल की जनता का प्रेम हमारे प्रति है, तो यह कहना कि बंगाल की जनता हमारे साथ नहीं है, गलत है। दूसरी बात, हमारा जन्म बंगाल के फाउंडर और बंगाल के मनुष्य और बंगाल के बेटे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया। आप सब युवा है, गूगल करिए। पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा है, इसके लिए अगर किसी ने आवाज उठाई तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उठाई, ना कि कांग्रेस पार्टी के जवाहरलाल नेहरू ने उठाई, और इस बात को एक्नॉलेज सरदार पटेल ने भी किया। तो बंगाल की संस्कृति से हम जुड़े हुए हैं। असली घुसपैठिया और बाहरी वाले लोग तृणमूल कांग्रेस वाले, और मैं प्रूफ करूंगा। आपका टीएमसी की तो है नहीं, काहे ऐसे कट करें? टीएमसी ज्वाइन कर ली क्या आपने? ये कैसे? देखिए, मैंने टीएमसी की बात करी, मैंने बोला नहीं, मतलब समझ जाइए, ये दूसरे सिद्धांत इंडिपेंडेंट नहीं, तृणमूल कांग्रेस का मौलाना है, बाबरी वाले मौलाना कहां से सर्च करके लेकर के आते हैं, ऐसे कर रहे हैं। और मिठुन गाय अलग बता देते हैं, ये वैसे ही आ रहे हैं। नहीं करी, ये दिक्कत है बंगाल में। ममता बनर्जी की बात करो, मौलाना डिफेंड करने आ जाते हैं। ममता बनर्जी की पार्टी घुसपैठिया, अगर इतना संस्कृति से प्यार है तो रूबिका जी की बात का जवाब दीजिए कि अब तक बीजेपी क्यों नहीं आई बंगाल में? बांग्लादेशी घुसपैठिया को टिकट पंचायत के अंदर तृणमूल कांग्रेस ने दिया। इकलौता ऐसा राजनीतिक दल जिसने एक बांग्लादेशी घुसपैठिया को टिकट दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इसके चुनाव को रद्द कर दिया। कल ही इलेक्शन कमिशन ने कहा है सुप्रीम कोर्ट में, किसी आदमी के 300, किसी व्यक्ति के 380 पिता हो सकते हैं क्या? ये ऐसे इनके एसआईआर के अंदर चल रहा है। 389 पे बाप एक व्यक्ति के एसआईआर के अंदर नाप है। अब ये सब हटाएंगे नहीं तो दिक्कत क्या हो रही है भैया? अच्छा, क्या दिक्कत हो रही है मौलाना साहब? लेकिन पानी मुझे दो। अब सुनो, मुझे इन्होंने, अब बोलो।
मुझे आपने पौलाना पानी दिया, अच्छी बात है। अब जाके हम ऐसे ही पानी पिलाएंगे, हम ऐसे ही पानी पिलाएंगे। हम पानी पिएंगे क्योंकि हम पानी पिएंगे, आप दूसरी चीजें पी रहे हो। यहाँ भी पिलाएंगे, बंगाल में भी पिलाएंगे। आपकी दिक्कत यही है, आप यहाँ पानी पिलाते हो, पीछे क्या क्या पिलाते हो, लोगों को सब पता है। पर बड़ी बात कहूंगा रूबिका जी, आज बंगाल के युवा को दिक्कत यह है कि 7,000 से ज्यादा इंडस्ट्रीज बंगाल से जा चुकी है और बंगाल के युवा को बंगाल में चाकरी नहीं मिल रही है, इसीलिए हम लोग नहीं आ रहे। प्रदीप भंडारी जी, मेरा सवाल अभी तक खाली है। भारतीय जनता पार्टी, शांतनु जी, कैसे वो 6% का जो गैप है उसे फुलफिल कर पाएगी? क्योंकि यहां जो जनरल अग्रणी जाति का वोटर है उसने बीजेपी को वोट नहीं दिया है। वो अक्सर जो है या तो लेफ्ट के पास गया है या फिर अब दीदी के पास गया है या उससे पहले कांग्रेस के पास गया है। और कहा जाता है कि ये जो अगड़ा वोटर है ये बीजेपी का वोटर है। पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं है। रूबिका जी, आपने ये डिबेट जिस तरह से शुरू करी बड़ा अच्छा लगा मुझे, और नए जवान बच्चे बैठे हैं, बहुत सारे दर्शक भी सुन रहे हैं, तो मेरे ख्याल से बंगाल को समझाया जाए। और आपने, प्रदीप ने उसी तरह आगे बढ़े। मैं जो परसेंटेज प्रदीप ने बोले उसको एब्सोल्यूट नंबर में बोलना चाहूँगा। आपने बोला कि कैसे 47 से 77 तक कांग्रेस रही, लंबे समय कांग्रेस रही, फिर 77 से 2001, मतलब भारत के लंबे समय रहने वाले मुख्यमंत्री बंगाल में रहे। बंगाल की जनता ने दोनों को हटा दिया, तब से दीदी राज कर रही है। अब देखिए 2016 में वोट कितना मिला प्रदीप? 50 लाख वोट मिला भाजपा को, मात्र 50 लाख। कितने बड़े 2016 में 50 लाख वोट मिला। उसके बाद 2021 आते आते करीब 2 करोड़ 30 लाख वोट मिल जाता है। 50 लाख से कितना, जो 5 गुना वोट है। मेरे ख्याल से भारत के इतिहास में, विश्व के इतिहास में किसी पार्टी ने 5 साल में इतना बड़ा वोट गेन, मतलब इतने सारे लोग भाजपा के साथ खड़े हैं। और उसके बाद जितने भी चुनाव हुए, चाहे 19 का हुआ, 24 का हुआ, भाजपा का वोट 2 लाख 30 यानी 2 करोड़ 30 लाख लोग तो भाजपा के साथ बने हुए, उससे टच में नहीं हुए। टीएमसी का वोट 5-5 लाख, 10-10 लाख, 15-15 लाख करके कम हो रहा है। वो हर चुनाव में धीरे धीरे कम हो रहा है एब्सोल्यूट नंबर्स में। कांग्रेस और वो तो रिलेवेंट है, 3-3, 4-4% वोट पे ना विधायक बना पा रही है। बड़ा सुनने में भी अचरज रहता है, जो पार्टी 30-30 साल रही, 40-40 साल रही, वो 2% वोट नहीं ले पा रही है। तो भाजपा आप पे है, 5 साल में आपने इतना गैदर कर लिया, अब ये 4-5% वोट की बात है। तो जिस तरह से पार्टी एग्रेसिव है, पार्टी एग्रेसिव है, जो आपने देखा है भाजपा जिस तरह से एग्रेसिव है कि आपने खुद ही कहा कि क्या पता नितिन नवीन बने इसलिए कि वहां पे इस तरह का वोटर है, क्या पता वो युवा है, वो एजेंसीज को समझते हैं, वो डेटा को समझते हैं, उसको बनाए। बंगाल जाति के हिसाब से वोट करता है क्या स्वामी? देखिए मेरे ख्याल से ये अगर कोई समझ जाए कि कोई वोट कैसे करता है तो वो तो सबसे बड़ा ज्योतिष और विद होगा। जैसे बिहार में आपको पता है, यूपी में भी आप कमोबेश जानते हैं कि किस तरीके का वोटिंग पैटर्न रहता है। एक चीज बोलूंगा बंगाल के लिए, पश्चिम बंगाल के लिए ये एकदम, इस पे 10 सेकंड और बोलूं। मेरे ख्याल से हम लोगों को जो कितने भी लोग हैं, इतना अक्लमंद कभी नहीं अपने आप को समझना चाहिए कि हमें पता है कि वोटर तो ABCD बहुत सारी चीजों से वोट करता है। पहले वो जाति पे होता था, अब जाति अभी पैरामीटर है, लेकिन वो पीछे खिसक गया। कैसे वोट करेगा बंगाल का वोटर, ये बताइए। ये डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और पहले ये नैरेटिव कि क्योंकि अच्छी बीजेपी बात है के कि वो तो अध्यक्ष, डाइवर्ट हो गया। क्योंकि बीजेपी के अध्यक्ष तो डाइवर्ट कायस्थ हो गया। बने हैं, इसलिए जो कायस्थ वोटर हैं बंगाल के, वो ना कायस्थों ने कभी ऐसा नहीं किया है। इतिहास गवाह है, हम रजिया सुल्तान के साथ भी थे, हम अकबर के साथ भी थे, हम औरंगजेब के साथ भी थे, और उसके बाद आज तक हम, इसीलिए जनता आपके साथ नहीं है। नहीं, जनता साथ होना हो, हम कम्युनल नहीं है, हम कम्युनल नहीं है। कायस्थ कम्युनिटी, मुस्लिम रूलर्स, ये प्रणाम कौन सा वाला था? नहीं, हमें बर्बाद करने का। नहीं, आप सुनिए। जब मुस्लिम रूलर्स, इन्वेडर्स इस मुल्क में आए तो कायस्थ गए थे और कहा धर्म परिवर्तन मत करिए, आपके एडमिनिस्ट्रेशन में हम आपकी मदद करेंगे। आप कायस्थ हैं जी, आप कायस्थ हैं। विवेक श्रीवास्तव हैं तो हुए, लेकिन हम कम्युनिस्ट हैं, कम्युनिस्ट की जाति को मानते नहीं। हम कायस्थ नहीं, हम कम्युनिस्ट हैं। हम कम्युनिस्ट हैं, लेकिन एंसेस्ट्रली यू कैन से, जेनेटिकली अगर आप DNA के हिसाब से देखेंगी तो देयर आर कायस्थ जीन्स इनटू इट।